जय श्री राम। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के अमावस्या व्रत कथा के बारे में। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें दैत्यों से हार प्राप्ति हुई। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी बात रखे उनके सामने। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वह व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालें। तब सभी देवी देवताओं ने उन राक्षस पतियों से संधि कर ली और उनसे सलाह की कि अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू किया जाए। अमृत कुंभ के निकलते हैं देवताओं के इशारों पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ान भर ली। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि वह अमृत वापस लाने के लिए जयंत का पीछा करें। दैत्यों ने भी ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक और गंगा जमुना के संगम पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिससे यह सारे पवित्र स्थान हो गए। तभी से फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन इन स्थानों पर स्नान करना अति शुभ माना जाता है। तभी से फाल्गुन मास की अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर का सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और शनि देव की भी कृपा बनी रहती है। इस दिन शमी वृक्ष भी लगाना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन बजरंग बली की भी पूजा करनी चाहिए और इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए और हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्रों के भी अनुसार सूर्य को कुंडली में लग्न और आरोग्यता का कारण भी माना जाता है। इसीलिए फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन सूर्य देव की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन कृष्ण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास के अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी की भी पूजा करनी चाहिए और इस दिन लाल कोई भी मीठी चीज़ों का भी दान करना चाहिए। जो बन पड़े वही लाल सामग्री का दान जरूर करें, मीठी होनी चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि इस माह में भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद एक बांसुरी का भी दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे पसंदीदा चीज़ बांसुरी ही है। इसीलिए बांसुरी का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाता है। दान करें या किसी को बांसुरी ही उपहार में दें। फाल्गुन अमावस्या के दिन काले तिल का भी दान करना चाहिए। काले तिल का दान करने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है और साथ ही कुंडली से जो भी ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है वो भी खत्म हो जाता है। और इतना ही नहीं, इससे व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से हमेशा के लिए भरा रहता है। इसीलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन इसका दान जरूर करें। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन गाय के घी का भी दान करना चाहिए। इस दिन दान करने का बहुत ही शुभ माना जाता है। घी का दान करने से भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा मिलती है, जिससे जीवन के सारे दुख दोष सब दूर हो जाते हैं। और इस दिन गुलाल का भी दान करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन सभी रंगों का महीना ये है, इसीलिए ऐसे में रंग, गुलाल, अबीर जो भी हो अपनी समस्याओं के भी अनुसार रंग या गुलाल का दान कर सकते हैं। दान करने से घर में हमेशा खुशियों से जीवन भरा रहता है और रंगों की ही तरह हरियाली भी जीवन में छाई रहती है। ऐसे में रंग, अबीर, गुलाल का दान जरूर करें। नौकरी एवं व्यापार में तरक्की पाने के लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन
अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत नापें और इसके बाद उस सूत को पीपल के चारों ओर लपेट दें। ऐसा करने मात्र शनि दोष का दुष्प्रभाव भी कम हो जाएगा और नौकरी व्यापार में तरक्की होने लगेगी। यदि घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है तो अमावस्या तिथि के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा एक कटोरी में रखकर अपने बाथरूम में रख देना चाहिए और जब फिटकरी खराब होने लगे या महीने में इसे बदलते रहें। मात्र इतना करने से ही घर में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा और पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती देखने को मिलेगा, यानी रिश्ते मधुर बने रहेंगे। घर में यदि नकारात्मकता का वास है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार फिटकरी बहुत ही कारगर उपाय साबित होगा। इसके लिए फाल्गुन अमावस्या के दिन रात को दाहिने हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा ले और इसे लेकर घर के सारे कमरों में घुमा। अंत में जो भी आखिरी कमरा होगा उसमें घुमाकर इसे एक काले कपड़े में बांधें और बांधकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर टांग दें। मात्र इतना करने से ही घर का सारा नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।